को रणवीर की कही गई एक एक बात जरूर बताऊंगा ताकि आपको एहसास हो सके कि एक सफल सुशील और सनातनी ब्रॉडकास्टर की वेश में कैसा गंदा आदमी छुपा हुआ है। इस शो में रणवीर अलावादिया एक कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या वो अपने माता पिता को। दोस्तों आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे पहले ही कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखकर जाइएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये जो समय है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत बुरा है और हम विश्वासी हैं, हमें इन बुराइयों से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जो कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है, अश्लीलता, जिन लोगों को आप बहुत फेमस बोलते हो, जिन लोगों को आप बहुत महान बोलते हो, उन लोगों ने किस तरीके की हरकतें करना शुरू कर दी है। जिनमें अभी एक नाम निकल कर आ रहा है यूट्यूबर, जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादी, जिसको आप लोग ज़रूर जानते होंगे, जो कि यूट्यूबर का एक बहुत फेमस यूट्यूबर है और इंडिया में शायद हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसको सम्मानित किया था, नरेंद्र मोदी ने। तो इतना बड़ा वो यूट्यूबर है और जब भी वो एक स्टेज के ऊपर जाता है कॉमेडी के नाम पर, इन्होंने इतनी गंदगी वहाँ पर फैलाई है, इतनी गंदगी वहाँ पर फैलाई है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये जो रणवीर इलाहाबादी है, इसने माँ बाप को लेकर एक इतना भद्दा और गलत कमेंट वहाँ पे किया है जो कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि कोई व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा और महान बोलता है, जिसके लाखों करोड़ों में लोग फॉलोअर्स हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिसकी बातें सुनते हैं, वो व्यक्ति किसी स्टेज के ऊपर आकर इतनी गंदी और घिनौनी बात बोल सकता है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है। देन मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि रणवीर इलाहाबादिया ने क्या बोला अपने उस कॉमेडी शो के ऊपर। आइए देखते हैं। को रणवीर की कही गई एक एक बात जरूर बताऊंगा ताकि आपको एहसास हो सके कि एक सफल सुशील और सनातनी ब्रॉडकास्टर की वेश में कैसा गंदा आदमी छुपा हुआ है। इस शो में रणवीर अलावादिया एक कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या वो अपने माता पिता को हर दिन संभोग करते देखना पसंद करेंगे या फिर उनके साथ उस क्रिया में एक दिन शामिल होकर उन्हें देखने के बंधन से मुक्त होना चाहेंगे। यकीन मानिए मैंने कुछ भी कहा, जो भी कहा है वो इसी ब्रॉडकास्टर के मुंह से निकले शब्द हैं। ये वही ब्रॉडकास्टर है ना जाने कितने युवाओं का वो रोल मॉडल है और इस कथित रोल मॉडल का समाज के प्रति योगदान देख लीजिए। माता पिता जिन्हें सनातन धर्म में ईश्वर तुल्य माना गया है, उनके बारे में ये बेशरम क्या बातें कर रहा है। कोई ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है। इसी शो में एक फीमेल कथित कंटेंट क्रिएटर भी बैठी है, उसके शब्द तो ऐसे हैं कि मैं हिम्मत करके भी उन शब्दों को बोल नहीं सकता। बहरहाल विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की बात जरूर कही। रणवीर ने भी वीडियो जारी करके आधी अधूरी आधे मन से माफी मांग ली। उन्होंने अपने गंदे विचारों के लिए बहाना बनाया कि उन्हें कॉमेडी नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ी हो गई। ऐसी होती है कॉमेडी। इसी पॉइंट पर मेरा रणवीर अलाहाबादिया से और उस शो में शामिल तमाम स्तरहीन, संस्कारहीन, बेशरम सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर से एक ओपन क्वेश्चन है। सवाल यह है कि हम कोई भी बात तभी कर पाते हैं जब हमारा दिमाग उस बारे में सोचता है या फिर हमारे दिमाग में उससे जुड़ी बातें स्टोर होती है। रणवीर अलाहाबादिया की बात पर ठहाका मारने वाले बताएं कि माता पिता के बारे में जो बातें रणवीर ने कही, उनके जहन में वो उसका ख्याल कैसे आया। वैसे इस शो के मंच पर बैठे एक व्यक्ति पर में इस बात का कंपटीशन था कि कौन कितना ज्यादा अश्लील और कितना ज्यादा स्तरहीन हो सकता है। इसीलिए इनको बॉयकॉट करना ही सबसे बड़ा तरीका है। चाहे यह रणवीर अलाहाबादिया है, चाहे कोई और, बॉयकॉट देम और अपने बच्चों को इन लोगों से बचाइए। ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। आप लोगों को लगता होगा कि ये जो कुछ चल रहा है वो नॉर्मल है, बट अगर आप बाइबल को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं तो आप लोग समझ जाएंगे इस बात को, क्योंकि बाइबल साफ कहती है इन बातों के लिए। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? अंतिम समय में। आज बुराइयां अलग लेवल की हैं। आप पूरा सोशल मीडिया ओपन करके देख लो, आपको अश्लीलता भरी मिलेगी, गंदगी भरी मिलेगी और बड़े बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता भाई, वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए गंदगी की इतनी क्रूरता में चले जाते हैं। आज लोग बुराइयों को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स हैं दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, ये कोई कैसे एड करते हैं भाई। कोई तंबाकू का ऐड कर रहा है, कोई गुटखे का ऐड कर रहा है और ये लोग गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को
क्या मिलेगा भाई उनसे गंदगी ही मिलेगी और लोग वही करना चाहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा ये जो रणवीर इलाहाबादिया है, इसने किस तरीके से माँ बाप के ऊपर जो कमेंट पास किया है, जिसको मैं अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा। इतनी गंदी बात इस व्यक्ति ने बोली है। क्यों बोली है? क्योंकि ये आज जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, इन लोगों को लगता है कि भाई लोग इसी चीज़ को मान रहे हैं, इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको वहीं परोसा जा रहा है। और ये शैतान का षड्यंत्र है, लोगों के सामने इन चीज़ों को नॉर्मल करते जा रहा है। और लोगों को लगता है भाई नहीं, सोसाइटी में ऐसा होता है, नॉर्मल है सब कुछ नहीं होता। बट ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। बाइबल में आप देखो सदोम और गमोरा के बारे में, वहाँ पर जब गंदगी बढ़ गई थी, पाप बढ़ गया था, बुराई बढ़ गई थी, तो परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर उतरा था और वो पूरा नगर नाश हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अश्लीलता बढ़ गई थी, बुराइयाँ बढ़ गई थी, पाप बढ़ गया था। वहाँ पर किसी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं थी, जानवरों तक के साथ भी इंसान गंदा हो चुका था। क्यों? तब परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर उतरा था। लेकिन आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोगों को देख रहे हो जो महान और फेमस लोग हैं, वो इस तरीके के कमेंट पास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नॉर्मल चीज़ चल रही है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप माता पिता हो, अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बचाओ उन्हें गलत चीज़ों से, गलत लोगों से, गलत संगति से, क्योंकि समय बहुत खतरनाक है, बहुत बुरा है। बुराई बढ़ चुकी है, पाप बढ़ चुका है, शैतान अपने एकदम लास्ट चरम पे है। वो बहुत तेज़ी से लोगों को पाप में गिराने का प्रयास में लगा पड़ा है। वो हर तरीका अपना रहा है कि लोगों को खुदा से दूर करे, पाप में डाले, नरक में उन्हें लेकर जाए। वो पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हम इसके लिए कितना बचने का प्रयास करते हैं, कितने शैतान की युक्तियों से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज लोगों के लिए जहर हो चुका है, जो लोगों को धीरे धीरे पिलाया जा रहा है और लोग धीरे धीरे करप्ट होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बयान सामने निकल कर आ रहा है, ये एक कॉमेडी है जिसका नाम तो शायद मुझे प्रॉपर पता नहीं है, जिसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं और वो ऐसे कमेंट बोलते हैं, गंदगी भरी पड़ी। मैं आपको दिखाना नहीं चाहता दोस्तों, आप लोग जाकर जरूर शायद देखिएगा, शायद आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी होगा किस तरीके की वीडियोज ये लोग बोलते हैं। यहाँ पर भी जब ये रणवीर इलाहाबादिया ने इस कमेंट को पास किया माता पिता को लेकर, उसने जब कमेंट को पास किया, वहाँ पर एक औरत, एक लड़की वहाँ पर बैठी थी और इसकी भाषा तो इतनी गंदी लेवल की थी, जो कि आप लोग इस वीडियो में इस न्यूज रिपोर्टर के द्वारा सुन चुके हो कि किस तरीके की अश्लीलता आज समाज में उत्पन्न हो चुकी है। और लोगों को लगता है कि भाई ये सब कुछ नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये शैतान का काम है, जो कितनी सातिर और कितनी सही तरीके से, चालाकी से वो लोगों के बीच में इस जहर को घोल रहा है और लोगों को लग रहा है नहीं सब कुछ नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज शैतान किस तरीके से प्रबल हो चुका है लोगों पर, लेकिन वो उन लोगों के ऊपर प्रबल नहीं हो पाता जो लोग खुदावंत के वचन के ऊपर बने रहते हैं, वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना चाहते हैं। क्योंकि हर चीज़ आज आपको पाप में घसीटने के लिए प्रयास कर रही है, हर चीज़ आपको खुदा से दूर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर अलग किया है, तुम संसार से अलग बुलाए गए हो, तुम अलग किए गए हो ताकि तुम संसार की बुराई से बचे रहो। अब आप संसार में तो रहोगे, लेकिन आप खुदावंत के वचन के अनुसार चलते हो तो आप बुराई से बच सकते हो। क्योंकि आप सोच कर देख लो, इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो इतनी अभद्र, गंदी और इतनी क्या बोलूँ मैं, इतनी घटिया बात को बोल सकता है माँ बाप को लेकर, जहाँ पर बाइबल कहती है कि अपने माता पिता का आदर कर। और हर धर्म के अंदर, भाई कोई भी धर्म ले लो, उसमें अपने माता पिता का आदर करना सिखाया गया है। सनातन धर्म ले लो भाई, चाहे हिंदू लोगों के बीच में, वो भी अपने माता पिता का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सोच भी नहीं सकता कोई। लेकिन एक व्यक्ति जो इतना बड़ा होकर वहाँ पर ऐसी बातें बोल रहा है और उसको कॉमेडी का नाम दे रहा है, तो सोच कर देख लो कि लोगों के बीच में किस तरीके से इस चीज़ को मतलब लाया जा रहा है कि भाई धीरे धीरे इस चीज़ को भी नॉर्मल करेंगे। शैतान बहुत चालाक है, वो लोगों को फंसाता है, वो शैतान मारने की कोशिश करता है, फाड़ने की कोशिश करता है ताकि लोग पाप में फंसें और खुदावंत से दूर हो और सब कुछ इनके लिए नॉर्मल हो जाए। अब सोच कर देख लो, पहले जो हमारे देश की संस्कृति थी, किस तरीके से लोग अपनी इज्जत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वो अपनी इज्जत नहीं जाने देते थे और औरतों के लिए बहुत कीमती चीज़ें होती थी। लेकिन आज आप देख लो, इस स्टेज के ऊपर औरतें बैठी हुई हैं, ओपनली वो कुछ भी बोल रही हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि आप लोग सुन चुके हो इस वीडियो में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ जो समय है वो बुरा है, आप बुराई से बचें और इन चीज़ों से, सोशल मीडिया से और गलत चीज़ों से, गलत लोगों को सुनना छोड़ दें, क्योंकि आप जो सुनेंगे वहीं आपके अंदर बीज बनकर उगाएगा।
और जो उगेगा वहीं आपका फल होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या जा रहा है, आप किस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, आपके भीतर क्या जा रहा है, कौन सा बीज आप अपने अंदर डाल रहे हो, क्योंकि जो बीज आपके अंदर जाएगा वही फल लेकर आएगा। सो आपको ये समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही, चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो अश्लीलता आज समाज में फैलाने की प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों के विरोध में किस तरीके से हम लड़ सकते हैं, किस तरीके से हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और प्रार्थनाएं करें और लगे रहें। परमेश्वर हमारे देश को शुद्ध कर, पवित्र कर, हमारे देश को बचा, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे देश के ऊपर हो। क्योंकि ऐसी अश्लीलता आज देश और दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी है नहीं। और ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर संकेत करती है। अगर आप बचे रहोगे, आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन में शामिल हो सकते हो, अन्यथा शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी को भी स्वर्ग में ना जाने दे। लेकिन बाइबल कहती है कि अब की बात प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए आने वाला है, जो उसके वचन को मानते हैं और उसके ऊपर बने रहते हैं, वो उसके साथ जाने वाले हैं। तो प्लीज़ फिर से कहूँगा, अवॉइड करो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को सुनना। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा फेवरेट वो हीरो है, मैं उस हीरो हीरोइन फेवरेट हूँ, ये हूँ वो हूँ, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका फेवरेट केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और बता दूं, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी धर्म जात को टारगेट करना नहीं है, परंतु जो समाज के अंदर अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए तो ज़रूर है, ताकि आप इन लोगों से बच सकें। जय मसीह की।